लेके जाओ। साहब माफ। चलो घर से। जो फर्स्ट उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जी ये डाकू गए थे ये वो, तो हमारी जो लेडीज़ पुलिस एहलकार है उन्होंने क्वेश्चन किया और उसके ऊपर उन्होंने जो आंसर दिया, जो कि पुलिस का तरीक़ेकार है इन्वेस्टिगेशन का थाने में ला के, क्योंकि वो हमारे लिए तो वही सस्पेक्ट थी। तो जब हमने उनको देखा और उनका स्टेटमेंट को जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की तो उसके अंदर काफ़ी कंट्राडिक्शंस थी जो उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दी थी। तो तरीक़ेकार से हमने जब इसको तफसीली इंट्रोगेट किया तो वो इस चीज़ के ऊपर बात खोल गई कि ये जो है मर्डर हुआ है और उसमें जो उसकी सेकंड वाइफ है परवीन ज़ेबा वो इन्वॉल्व है। अगर आप उसका आखिरी जुमला देखें तो वो ये कह रही है कि कम से कम मैं रोज़ाना के इस अजाब से बच गई, इस मारपीट से बच गई, इस तकलीफ़ से बच गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें ये रिमोर्स नहीं है, उसमें ये ख्याल नहीं है कि मैंने किसी को मारा है, उसमें सिर्फ ये है कि मैंने अपने आप को बचाया है। SHO मोमिनाबाद निसार लोधी चूँकि CIA समेत दीगर तफ्तीशी इदारों में भी तैनात रहे थे, इसीलिए उन्होंने मज़कूरा केस की तफ्तीश CIA के अंदाज में की। मकतूल की दूसरी बीवी देबा परवीन पहले तो इनकार करती रही, लेकिन जब इससे सख्ती से पूछा गया तो इसने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया, जबकि मकतूल की पहली बीवी ज़ेबुन्निसा से लिए गए बयान के बाद मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ गए। देख माई, टाइम ज़ाया नहीं करना, ना अपना ना हमारा। तुमने कत्ल होते देखा अपनी आंखों से? दीबा ने हमें सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हमने देखा वो भाग रहा था, उसके हाथ में छुरी था। कौन था वो? साजिद खान। तुमने उसे अपनी आंखों से मारते हुए देखा है? हाँ, जब वो उसका अमित खान का गला काटता था, उसके गले से आवाजें आता था। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साहब गलती हो गया, माफ कर दो साहब। गलती हो गया? हम कुछ बेकसूर है साहब। तू भी बराबर की शरीक है। नहीं नहीं साहब, हमें माफ कर दो, अब कभी नहीं माफ कर करेगा दो। साहब, हमें माफ कर दो। माफी मांगती है? उठा उसको, लेके जा उसको भी। उठा उसको। माफी मांगती है। दौरान तफ्तीश दीबा परवीन ने रोते हुए तफ्तीशी अफसर को बताया कि हमीद खान एक जालिम इंसान था जो इसे अक्सर और बेशतर मारपीट व तशद्दुद का निशाना बनाता था। साजिद खान मकतूल हमीद खान का भांजा और दीबा परवीन का भी रिश्तेदार था। साजिद खान शादीशुदा, जबकि इसके बच्चे शांगला में ही रिहाइश पजीर हैं। साजिद खान और दीबा परवीन एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। साजिद खान का अपने मामू हमीद खान के घर उसकी गैर मौजूदगी में आना जाना था, जिसका इल्म हमीद खान को एक दिन घर वापसी के बाद हुआ। बस करो मारा, हमारा गर्दन दुखता है। अच्छा ठहरो, अभी कंघी करता, बस तुम 2 मिनट आराम के साथ नहीं बैठ सकता है? 1 घंटा हो गया, तुम 2 मिनट बोल रहे। आते आते सब्र करो, आते आते। साजिद खान, तुम कब कराची आया? तुम कराची आया तो हम भी आ गए, पर अब हम तुम्हारा मामी बन गए हैं। आओ आओ साजिद खान, अंदर आओ, क्या बाहर से ही चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो, खुदा खुश रखे। आओ अंदर आओ, अंदर आओ। खाना खाएगा या चाय पिएगा? पानी पिएगा। तुम बैठो, हम लाता है। तुम खुश तो है ना? तुम आ गया, हम खुश हो गया। तुम फिक्र मत करो, अभी हम पक्का कराची आ गए। सच बोलता? बिल्कुल सच बोलता है। पानी हमको दे दो, तुम सब्जी काटो, कहीं देर ना हो जाए। अच्छा, तो पानी पियो। तुमको तो तुम्हारे लिए चाय पका दे। तुम इधर बैठो, हम सिर्फ तुमको देखने के लिए वास्ते आए।
सलाम मामा। तुम कब आए? बस अभी अभी आया कराची में, नौकरी कर लिया फैक्ट्री में। हाँ हाँ पता है। अम्मा ने बोला था मामू का खैरियत मालूम करो, इसीलिए आ गया था। क्या हुआ हमको? ठीक तो है हम चलते हैं मामा। जाओ। सुनो, मेरा एक बात गौर से सुनो। हमारे गैर मौजूदगी में तुम नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो छुट्टी वाले दिन आएगा। ठीक है मामा। देवा, देवा, हाँ बोलो, क्या बात है? तुमको कितनी दफा समझाया कि गैर मर्द के सामने मत आया करो, तुम्हारी बात समझ में नहीं आते। हमारा घर आया था, तुम्हारा भांजा है वो। तुम जबान चलाता है, तुम जबान चलाता है, और जबान को काट देगा। तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। पिता मड़ा, पिता बच्ची है। बच्ची नहीं है, ये बच्ची की माँ है। तुम्हारा भांजा है, भांजा है, भांजा है तो वो गैर मर्द है। इसका हाथ पैर तोड़ेगा तो ये समझेगा। बकवास करता है, बगैरत, शर्म नहीं आती। वटा सिट्टा तो किसी भी तरीके से इस माशरे में जो आप देख लीजिए, जितनी स्टोरियां हैं आप ले आइए कि कहीं क्या कामयाब हुई है, और जहां कामयाब हुई है वो किस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कि अगर उसने कहा कि ओह मेरे शौहर ने मुझे आज मारा है, तो उसने आके अपने भाई से कहा अब तुम मारो चूँकि मेरे शौहर ने मारा है। शौहर ने कहा कि ओह तुम्हारी बहन ये कर रही है मेरे साथ, अब मेरी बहन तुम्हारे साथ ये करेगी। तो ये तो किसी तरीके से भी मुनासिब नहीं है। कंट्रोल आप अपनी ज़िंदगी का दूसरे के हाथ में देख लेते हैं। नहीं, उसने यही बताया परवीन ज़ेबा ने कि हमारे रिलेशंस तो शादी से पहले के थे और हम दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारे वालिदैन ने हमारी इस पसंद को नहीं एक्सेप्ट किया। क्योंकि जो इलाके जाते हैं फ्यूडलिज्म ज़्यादा है, उधर इन चीज़ों को नहीं देखा जाता और ये बड़ा मायूब समझा जाता है। जबकि हमारा मज़हब भी हमें इजाज़त देता है कि आप अगर बच्चों की रिश्तेदारी करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो उसके अंदर उनकी रज़ा ज़रूरी है। मकतूल हमीद खान को शक तो था कि इसके भांजे साजिद के इसकी बीवी दीवा परवीन से ताल्लुकात हैं। इसी बिना पर इसने अपनी गैर मौजूदगी में साजिद खान को अपने घराने से मना कर दिया था, क्योंकि दीवा और हमीद खान की उम्रों में 40 साल का फ़र्क था। इसीलिए हमीद खान इस पर शक किया करता और इसको अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाया करता था, और इसने दूसरे लोगों से मिलने से भी दीवा को रोक दिया था। लेकिन फिर भी दीवा चोरी छुपे साजिद खान से मिलती रही। वो जब भी अपने मेके बल्दिया टाउन सईदाबाद जाती तो साजिद भी वहाँ आ जाता और ये दोनों वहाँ मुलाकातें करते रहे, जो काफ़ी अरसे तक जारी रही। अब तुम हमारा घर मत आना, तुम आता है तो जालिम का बच्चा हमारे साथ मारपीट करता है। अगर मामू को पता लग गया कि तुम हमसे इधर आके मिलते हैं। ये तुम्हारा मामू का घर नहीं, हमारा अम्मा का घर है। वैसे तुम उस बूढ़े के साथ खुश तो है ना? बकवास नहीं करो, अगर हम उसके साथ खुश होता तो तेरे साथ क्यों मिलता? हम तो मजाक करता था यार, तुम तो नाराज होता है। एक तो उधर उस बूढ़े का डर है, इधर तेरा अम्मा का डर आता है। सुबह का वक्त आया करो, अम्मा सौदा लेने जाता। दीबू, ओ दीबू। हाँ माँ। तेरा बच्ची रोता है, इसको आके दूध पिलाओ, भूखा है। अच्छा माँ, हम आते हैं। बस अब तुम जाओ, कल आना सुबह में। आप जिस ट्रेडिशन की बात कर रहे हो ना, ये तो कंडीशनिंग कहते हैं इसको। कंडीशनिंग का मतलब ये हुआ, यहाँ उठो, यहाँ बैठो, ना ज़ोर से हंसो, ना ये करो ना ये करो। तो सारी ज़िंदगी जिस तरह बच्चियाँ बड़ी की जाती हैं, उनको सिर्फ ये बताया जाता है क्या सही है और क्या सही उनसे एक्सपेक्टेड है। ऐसी बच्चियाँ दो ज़िंदगियाँ गुजारना शुरू हो जाती हैं, और ये दो ज़िंदगियाँ जब गुजारना शुरू होती हैं तभी उनकी आशनाइयाँ भी हो जाती हैं।
जो उनको एक फिल्मी एक रियलिटी से, जो उनकी क्रूअल, जो कि बड़ी सख्त एक हकीकत है, उससे छुटकारा देती है। पुलिस को दिए गए दीबा परवीन के इस इकबाली बयान कि इसने मकतूल हमीद खान के जुल्म सितम से तंग आकर साजिद खान के साथ इसको कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, और फिर दीबा परवीन की जानिब से दिए गए इकबाली बयान के बाद और इसकी निशानदेही पर पुलिस ने साजिद खान का सुराग लगाया और एक रात इसे नाजमाबाद के इलाके में वाक़ चाय के होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। तुम्हारा नाम साजिद है? हाँ भाई, क्यों? खड़े हो जा, खड़े हो जा। हुआ क्या? चलो भाईजान हुआ क्या? चलो बिठा इसको, चलो अंदर चलो।